तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हीरो एकेडमी का एपिसोड नंबर 1। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो पर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। तो पहले सीन में अपने को दिखाया जाता है कि मिजोरी एक बच्चे को डिफेंड करा रहता है और उसे 3 बच्चे परेशान करे रहते हैं। पर मिजोरी बोलता है अगर तुमने आगे बढ़ा तो मैं तुम्हें मारूंगा। तभी वो 3 बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम उसे बचाना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें भी मारेंगे साथ में साथ। तो तभी मिजोरिया डर जाता है उन बच्चों से क्योंकि उनके हाथ में फायर जल रही थी। तभी वो 3 बच्चे मिजोरिया के ऊपर हमला करते थे और वो तीनों एकदम अलग बच्चे थे क्योंकि वो उनके पास सुपर नेचुरल पावर थी। और तभी अपने को अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिजोरिया नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही गंदी तरह से मार खाया रहता है उन बच्चों से। और तभी अपने को अगले सीन दिखाया जाता है कि वो भाग रहा रहता है और तभी अपने को स्टोरी पता चलती है कि ये सब एक कर्स मार्क की वजह से होता है क्योंकि यह 80% लोगों के पास पावर है और 20% लोगों के पास कोई पावर नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे हर रोज़ एक विलन पैदा होता है और हर एक हीरो भी पैदा होता है क्योंकि यहाँ पे विलन्स और हीरो एक दूसरे को रोकते रहते हैं। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तभी एक विलन कुछ कौन सी तो भी चीज़ एक पब्लिक की तरफ फेंकता है, पर उसे हीरो बचा लेता है बहुत ही आसानी से। और तभी बोलता है तुम सब अब आगे मत आना। और तभी दूसरा हीरो आके उनको बचा लेता है, मतलब उनको रोक देता है सामने आने से क्योंकि सामने खतरा था। तो तभी अपना मिजोरिया आगे बढ़ता है भीड़ में से, उसको देखना रहता है आगे क्या हो रहा रहता है क्योंकि उसे भी एक दिन हीरो बनना रहता है। और तभी उसका फेवरेट हीरो आ जाता है, मतलब उन सोसाइटी में का फेवरेट हीरो। फिर तभी वो सुपर विलन उसको देख के वो बहुत जोर से दौड़ता है और वो मिजोरिया को भी बहुत खुश हो जाता है। और तभी आगे देखते हैं कि अपन तभी वो हीरो बोलता है अगर तुमने और एक चीज़ आगे बढ़ाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी मिजोरिया बोलता है गो हीरो गो। तभी वो आगे बढ़ता है अपना हीरो और तभी वो अपने हाथ से एक वाइंड व्हिप जैसा बनाता है और एक ट्रेन के ऊपर बैठ जाता है। और तभी वो हीरो सामने आप तुम गए सुपर विलन, तभी वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसमें से वाइंड व्हिप निकाल रखता है। तभी मिजोरिया बोलता है ओह ये तो तुम्हारा स्पेशल अटैक है। और तभी वो स्पेशल अटैक करने लगता है और तभी उसको हीरो को एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है माउंट गर्ल। वो उसे एक हिट मार देती है और तभी मीडिया उसकी फ़ोटो खींचने लगती है कि वो माउंट गर्ल बहुत ही अच्छी थी। और तभी वो सब उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं और तभी अपने मिजोरिया भी अपनी नोटबुक निकालता है और तभी वो माउंट कर अपने हाइट छोटी कर लेती है। और तभी वो हीरो बोलते हैं ओह ये वापस आ गई। तभी अपना मिजोरिया उसकी पावर नोट कर लेता है। तभी मिजोरिया को कोई पूछता है कि तुम भी एक हीरो बनना चाहते हो, तो मिजोरिया बोलते हैं हाँ मैं भी एक दिन एक बहुत ही अच्छा हीरो बनूंगा। और तभी अपने को क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्लास का सीन में सबका रिजल्ट रहता है और रिजल्ट देख के सब टीचर बोलते तुम सब पास हो गए और तुम सब अगले एकेडमी में जा सकते हो। और तभी सब खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ इस सोसाइटी में हीरो बनने के लिए भी तुम्हें एक एजुकेशन करना पड़ता है, जिसको इसलिए तो बोलते हैं इसे माय हीरो एकेडमी। तो तभी एक बच्चा उसको हंसते हुए बोलता है तुम सब नहीं जा सकते क्योंकि तुम सब के लिए मैं अकेला करती हूँ। ओ मुझे मारोगे, मैं तुमको एक ही बार में मार सकता हूँ। तभी टीचर बोलता है तुम्हारे सिवा और एक बच्चा भी पास हुआ है जिसका नाम है मिजोरिया और उसके भी बहुत ही अच्छे ग्रेड आए, वो भी एक हीरो बन सकता है। तभी वो बोलता है वो हीरो नहीं बन सकता क्योंकि मैं सबसे अच्छा और सबसे रिच सबसे अमीर हीरो बनूंगा यहाँ का। और तभी वो मिजोरिया को बोलता है क्या तुम बन पाओगे। फिर तभी टीचर बोलता है हाँ मिजोरिया क्या तुम बनना चाहते हो। तभी सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और तभी फिर वो बच्चा आके उसको बोलता है तुम कभी मेरे बराबर भी नहीं आ सकते मिजोरिया। टेकू, वो उसे प्यार से टेकू कहता था। तो टेकू उससे बहुत ही डर जाता है और पीछे बोर्ड के पास आ जाता है और तभी बोलता है क्या तुम आगे बढ़ पाओगे ऐसा बिना विदाउट किसी कर्स के, क्योंकि टेकू के पास कोई कर्स नहीं रहता है। उस कर्स का मीन्स उसके पास कोई पावर नहीं रहती है। तभी टेकू एकदम सैड हो जाता है। तभी उसी वक्त 2 बजे बाजार में एक चोर चोरी करके भाग रहा रहता है और तभी उधर सब लोग देख रहे रहते हैं उस चोर को। फिर तभी एक बंदा आता है जो एकदम कुपोषण का शिकार रहता है, पर वो जब वो विलन उसको देखता है तब वो एकदम अचानक बॉडी बिल्डर बन जाता है। और बॉडी बिल्डर बनने के बाद वो विलन भी देख के उसको डर जाता है। और तभी फिर अगले सीन सेम टाइम इन स्कूल में दिखाते हैं कि टेकू को परेशान कर रहा रहता है अपना वो बच्चा जिसने पहले भी परेशान किया रहता है। तभी सब उसके ऊपर वापस से हंसने लग जाते हैं और तभी फिर वो उस नोटबुक को जला देता है। तभी टेकू बोलता है वैसे मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। और तभी वो बच्चा उस बुक को नीचे फेंक देता है और तभी टेकू बहुत परेशान हो जाता है। तभी बोलता है वो बच्चा तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे, तुम्हारे किस्मत पे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कर्स नहीं है, कर्स नहीं तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। तभी वो बच्चा उसे जाते हुए बोलता है ये बात मेरे ध्यान में रख लेना क्योंकि तुम कभी हीरो नहीं बन पाओगे।
तभी अपना टेकू उसे एकदम गुस्से की नज़र से देखता है, तभी वो भी उसको गुस्से की नज़र से देखता है। तभी अपना टेकू एकदम शांत हो जाता है और डरने लग जाता है। फिर अगले सीन में अपने को दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपना डरे डरे मतलब एकदम दुखी होकर जा रहा रहता है अपनी नोटबुक लेने के लिए। फिर वो फिश उसको खा रही रहती है। तभी वो बोलता है कि कभी मैं हीरो नहीं बन पाऊँगा, क्यों ऐसा क्यों। तभी अब उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो बोलता है मम्मी मम्मी जल्दी मुझे कंप्यूटर चालू करके दो। और तभी जब उसकी मम्मी उसको कंप्यूटर चालू करके देती है, उसको हीरो बनने का बहुत शौक रहता है, क्योंकि बचपन में एक कर्स आ जाता है 5 साल के ऊपर उसे, और उसे एक हीरो की तरह बनना रहता है जिसे वो अपने सामने देख रहा रहता है। उसको वो हीरो बहुत ही पसंद रहता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों को बचाते रहता है और कभी रोता नहीं है और हमेशा हंसता रहता है। और तभी वो मिसोरिया बोलता है मैं भी इसकी तरह एक दिन ज़रूर बनूंगा। तभी उसके मम्मी बोलती है हाँ बेटा तुम ज़रूर बनना। तभी डॉक्टर बोलता है तुम कोई हीरो नहीं बन सकती। तभी वो टूट जाता है पूरी तरह से, क्योंकि उसके पास कोई कर्स नहीं आ जाता है। कर्स का वजह ये था कि उसके पैर में एक जॉइंट होना चाहिए था, पर उसके पैर में 2 जॉइंट आ जाते, इसके वजह से वो हीरो नहीं बन सकता था। अभी फ्लैशबैक ख़त्म होता है और तभी अब मिजोरिया जाता रहता है, बोलता है मैं एक दिन हीरो ज़रूर बनूंगा। हीरो बनेगा कौन? मिजोरिया। तभी उसको एक विलन देखता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है, और तभी वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, बोलता है कुछ दर्द नहीं होगा, बस मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। तभी वहाँ पे एक हीरो आ जाता है जो मिजोरिया का फेवरेट रहता है और बोलता है ए विलन तुम वहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अपना हीरो एक पंच मारता है उस विलन को, और विलन एकदम चूर चूर हो जाता है। जब मिजोरिया आंखें खोलता है तभी उसके सामने उसका फेवरेट हीरो खड़ा रहता है। ऊपर वो इतना होश में नहीं रहता है, उसको सब धुंधला दिखता है। तभी उसका हीरो उसे उठाता है और बोलता है आर यू सेफ हो, क्या तुम बच्चे अभी ठीक हो? तभी बोलता है शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं तुम्हें हमेशा से अपना आइडल मानता था। फिर तभी आगे को दिखाया जाता है कि वो हीरो जा रहा रहता है ऊपर। तभी वो टेकू को चिपक जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बात करनी है, प्लीज़ मेरे लिए बात करो मेरे साथ। तभी अपने को दिखाया जाता है कि वो हीरो के मुंह से खून निकल रहा रहता है। तभी उसको एक बिल्डिंग के ऊपर आता है और तभी टेकू बोलता है कि मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम हीरो नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे पास कर्स नहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास कर्स है, मुझे यकीन है मुझ पे और तुम पे, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा हीरो मानता हूँ, क्या मैं हीरो बन सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ मेरे हीरो, क्योंकि मैंने तुम्हें ही अपना आइडल मारा है, तुम जो बोलोगे मैं उस पे ऊपर बहुत काम करूँगा, क्या मैं हीरो बन सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताओ। और टू बी कंटिन्यू आ जाता है।